जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से LSA लार्ज स्केल असेसमेंट के बारे में आगाही मुहैया की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि लार्ज स्केल असेसमेंट जो है वो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से एक असेसमेंट का एक ज़रिया है, एक तरीका है। इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। बेहतर तौर पर कॉम्पिटेंसीज़ को चेक करना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और इसके साथ जुड़े हुए तमाम इदारों को फ़ीडबैक मुहैया करना, उस फ़ीडबैक के थ्रू टीचर्स की जो है ट्रेनिंग वगैरह करवाना, ये तमाम इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें कि जो लास्ट ईयर पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से लार्ज स्केल असेसमेंट करवाई गई, वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान करवाई गई थी। इसके बाद आपको ये पता होगा कि इसकी मार्किंग जी भी करवाई गई थी, वो ऑनलाइन करवाई गई IBA सखर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके बाद इसकी एनालिसिस रिपोर्ट एक तैयार करवाई गई है। अब यहाँ पर हम 5वीं क्लास का लार्ज स्केल असेसमेंट के बारे में जानेंगे। जो लास्ट ईयर था उसके अंदर 10 जो थे वो स्टूडेंट लिए गए थे क्लास के, और एक जो था टीचर, उस क्लास के जो कंसर्न टीचर थे उस सब्जेक्ट के, उनको इन्वॉल्व किया गया था। बॉयज़ गर्ल्स और टोटल जो 4363 स्कूल जो थे वो चेकआउट किए गए। उसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ स्कूल थे, पेफ के थे, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, और एक पीमा जो है उसके कुछ स्कूल इन्वॉल्व किए गए। और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद एक रिज़ल्ट जो है वो तैयार किया गया था। देखें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से चेक किए गए। इंस्ट्रूमेंट उसमें हमारे पास असेसमेंट पेपर थे, बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर थे, लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव्स को चेक किया गया, रीडिंग फ्लुएंसी को चेक किया गया, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को चेक किया गया। इसके अलावा जो बैकग्राउंड क्वेश्चन थे उसमें हेड टीचर थे, स्कूल काउंसिल मेंबर्स थे, और पेरेंट्स स्टूडेंट्स वगैरह भी शामिल थे। LSA का एक बाकायदा प्रोसेस जो था उसको अडॉप्ट किया गया। ये आपके सामने उस पर प्रोसेस के तमाम जो की पॉइंट्स हैं उनको शामिल किया गया है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमें इस प्रोसेस के बाद ओवरऑल रिज़ल्ट हमें नज़र आता है। यानी यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमने देखा कि टीचर्स का भी वो लार्ज स्केल असेसमेंट में जो पेपर था वो कंडक्ट करवाया गया, और उसके साथ साथ स्टूडेंट का भी। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो थे, मेल स्टूडेंट 71% के साथ उनका रिज़ल्ट रहा। उसी तरह मेल जो टीचर्स थे उनका 81% रहा। गर्ल्स की सूरत हाल 73% थी, तो फीमेल टीचर्स जो थी वो भी 81% पे लाई कर रही हैं। सेम जो टोटल एग्रीगेट रिज़ल्ट आ रहा है जो स्टूडेंट्स का है वो 72% है, और उसी तरह जो टीचर्स हैं वो 81% पे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग जो है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग स्किल्स को देखें तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि जो रीडिंग स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की वो 63% हैं, और उसके साथ साथ जो है इंग्लिश की और उर्दू की जो 54%। इसी तरह इंग्लिश की जो लिसनिंग स्किल्स का रिज़ल्ट आया है वो 74%, और उर्दू की जो लिसनिंग स्किल है वो 80%। स्पीकिंग जो है वो 77%, और इंग्लिश की और उर्दू की 85%। इसी तरह जो ओवरऑल स्टूडेंट्स मीन परसेंटेज है वो हमारे सामने मौजूद है ग्रेड 5 का, कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट 72% ओवरऑल रहा। पेफ जो स्कूल थे उनका रिज़ल्ट 70% रहा, और पीमा स्कूल 68% पे रहे। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स स्कोरिंग हैविंग पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसके कौन कौन से थे। टीचर्स एट्रीब्यूट्स, क्लासरूम टीचर एट्रीब्यूट्स, स्कूल फैसिलिटीज़, पेरेंट्स एंगेजमेंट और स्कूल लीडरशिप, ये चंद एक इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके बारे में हमारे पास ये सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स आए। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमने ये देखा कि SLOs, जो वीक SLOs कौन कौन से थे, और इसी तरह
इंग्लिश के, साइंस के वीक एसएलओ जो हैं वो चेकआउट किए गए, हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह न्यूमरेसी ड्राइव यानी मैथमेटिक्स के जो वीक एसएलओ देखे गए वो ये हमारे सामने हैं। और इसी तरह उर्दू के जो वीक एसएलओ हैं ये हमारे सामने मौजूद हैं। इसके बाद ओवरऑल ये था कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स थे, जनरल रिकमेंडेशंस थी कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, अब अगले साल इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसकी बेहतरी के लिए क्या सूरत हाल है कि बेंचमार्क फॉर लर्निंग आउटकम्स फॉर रेफरेंस पॉइंट, अलाइनमेंट ऑफ एलएसए यानी रिजल्ट्स विद ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क जीपीएफ के साथ इसकी अलाइनमेंट की गई। पूरी दुनिया के साथ हम कैसे किस लेवल पर जा रहे हैं, और पूरी दुनिया का अगर हमारे सामने एक फ्रेमवर्क रखा जाए और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के साथ उसको अलाइन किया जाए तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी बेहतरी कैसे हो सकती है, इसको जो है सामने रखा गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट जो टारगेट सीओ और डीओ को वीक एरियाज़ और एसएलओज़ के बारे में बताया गया है। पेफ और पीमा स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं उनको इस रिज़ल्ट से आगाही दी गई है कि नेक्स्ट ईयर से ताकि इसमें बेहतरी आ सके। डिस्ट्रिक्ट खुशाब की अगर बात की जाए तो ये आपके सामने खुशाब की चंद एक पिक्चर्स भी आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेस्ड ऑन द स्कूल परफॉर्मेंस है 36 अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थे लास्ट ईयर, तो उसमें 13th जो हमारा नंबर है वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब का था। इसमें 98 स्कूल जो थे वो चेक किए गए, और अगर इन 98 स्कूल्स को देखा जाए तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू और ओवरऑल रिज़ल्ट देखा जाए तो हमें यहाँ पर नज़र आता है कि इंग्लिश में मेल और फीमेल का रिज़ल्ट है, मैथ में मेल और फीमेल का रिज़ल्ट है, और ओवरऑल जो है मेल का रिज़ल्ट 71% रहा और 74% जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रहा। इसी को ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन आइटम टाइप्स पे अगर देखा जाए तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू टोटल ये हम चेक करें तो CRQ जैसा कि जिनको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं, थोड़े से बच्चों को उसका आंसर लिखना पड़ता है। उसी तरह MCQs हैं, तो MCQs में रिज़ल्ट इंग्लिश का, मैथ का, बाकी तमाम सब्जेक्ट का कैसा रहा ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यानी अगर इंग्लिश का 70% जो है वो CRQ है तो MCQ में 78% है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि MCQ में तमाम सब्जेक्ट में बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर है। अगर टोटल में देखा जाए तो ओवरऑल में MCQ में बच्चों ने 81% रिज़ल्ट जो है वो हासिल किया है, जबकि CRQ में 76% बच्चों का रिज़ल्ट रहा है। और सब्जेक्ट वाइज टीचर एंड स्टूडेंट्स मीन स्कोर अगर देखे जाएँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो ओवरऑल हमें स्कोर नज़र आ रहा है इंग्लिश में वो है हमारे पास मेल स्टूडेंट 70% हैं और फीमेल जो स्टूडेंट हैं वो 75% हैं। उसी के साथ इंग्लिश को अगर हम टीचर के लिहाज से देखें तो टीचर ने जो है मेल टीचर ने 77% रिज़ल्ट दिखाया है और फीमेल ने 79%। तो यहाँ पर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे मैथ, साइंस, उर्दू, यहाँ पर हमें कंपैरिजन दिखाया गया है। तो ये ओवरऑल हमारे पास SLA का रिज़ल्ट है, LSA का रिज़ल्ट था कि जिसको हमने देखा, ओवरऑल रिज़ल्ट देखा और फिर हमने डिस्ट्रिक्ट खुशाब का देखा। इसी तरह तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट का इसी तरह एनालिसिस किया गया है, इसी तरह उनका ओवरऑल रिज़ल्ट निकाला गया है, और इसी तरह उनके जहाँ जहाँ वीक पॉइंट्स थे, जो जो वीक SLOs थे, उन पे वर्किंग करने के लिए रिकमेंडेशंस मुहैया की गई हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर में जब इस तरह की वर्किंग हो तो टीचर्स और स्टूडेंट्स जब इस रिसर्च वर्क में हमारे सामने आएँ तो हमें पता हो, टीचर्स को पता हो, स्टूडेंट्स को पता हो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पता हो कि ये LSA क्यों लिया जाता है, और इस LSA को सामने रखते हुए हम अगले सालों में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। तो यहाँ रिकमेंडेशंस फॉर ग्रेड 5 डिस्ट्रिक्ट खुशाब के लिए रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि DEA डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है ऑफिशियल शुड वर्क विद SCD एंड डेवलप आइटम एक्शन प्लान, कोई एक्शन प्लान जो है वो मुहैया किया जाना चाहिए। इसके अलावा चूँकि अगर टीचर्स की देखे जाए उनकी एबिलिटी को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल्स मुहैया किए गए हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रू कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, तो उनको ऑब्ज़र्व किया जाए ताकि ओवरऑल जो टीचर्स की परफॉर्मेंस है वो बेहतर तौर पर हमारे सामने आए।
और एईओ जो हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो भी जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल हैं उनको फॉलो करें, ताकि जो हमारी एलएसए की जो डिमांड है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेहतर तौर पर हम हासिल कर सकें। उम्मीद है कि हमारा इंशाल्लाह अगले साल का जो एलएसए आने जा रहा है उसमें हम इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखेंगे, और हर जो डिस्ट्रिक्ट को वीक एसएलओज मुहैया किए गए हैं या ओवरऑल वीक एसएलओज मुहैया किए गए हैं उन पे वर्किंग होगी। उनको देखा जाएगा कि वो एसएलओज कैसे हैं, उन एसएलओज को ओवरऑल बुक्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, और बेहतरी की तरफ जो है उसकी जो है वो जहाँ जहाँ पे हमें बेहतरी लगेगी उसकी तरफ हम मूव करेंगे। इंशाल्लाह अगला हमारा जो एलएसए होगा उसमें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो इस साल से